आइए हम बात करते हैं मुख्यमंत्री माझी बहन लाड़की योजना के बारे में। देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में चंद मालूमात दे रहा हूं जो फ़िलहाल अभी नई अपडेट आई है। डॉक्यूमेंट में जो बदलाव हुआ है, फॉर्म कैसे भरना है और किसके पास जमा करना है, और आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कौन से एप्लीकेशन से भर सकते हैं और उसको कैसा सबमिट करना है और उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और तमाम लोगों में ये मैसेज को पहुंचाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्तूरात औरतें इस योजना का फ़ायदा ले सके। इसलिए कि इसमें हर औरत को 1500 रुपये महीना यानी कुल 18,000 रुपये साल उसके खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएंगे। तो इसके लिए उसको अपना खुद का बैंक अकाउंट लगेगा, जॉइंट अकाउंट नहीं चाहिए। तो कुछ मालूमात है जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, इसलिए इसको गौर से सुने। आइए हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू करने के लिए 28 जून 2024 को घोषणा की है। फिर 3 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री बैठक में योजना में अर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं और इस योजना में अर्जी करने के लिए लगने वाले ज़रूरी कागज़ का जो कंफ्यूज हो रहे थे उसको दूर किया गया है। 23 जुलाई 2024 के अनुसार सुधारित नियम इस प्रकार है कि इस योजना में लाभार्थी को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 21 साल से 65 साल की शादीशुदा औरतें, विधवा औरतें, तलाकशुदा औरतें, ऐसी औरतें जिनके शौहर ने उनको छोड़ दिए हैं, तलाक अभी बाकी है, या ऐसी औरतें जिनकी औलाद जिनको नहीं पाल रही हैं, ऐसी औरतें और घर की शादीशुदा तमाम मस्तूरात और ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो भी इसमें अर्जी कर सकती है। उन लोगों के लिए परिवार का वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। सरकार की किसी और दूसरी योजना से जिसको 1500 रुपये मिल रहे हैं वो अर्जी नहीं कर सकता। जो कुटुंब प्रमुख का 2.5 लाख से कम का उत्पन्न दाखला देना है, यदि केसरी कार्ड या पीला कार्ड है तो उसे उत्पन्न के दाखले की ज़रूरत नहीं है। अर्जदार महाराष्ट्र का होना चाहिए और महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है तो उसकी जगह पर 15 साल पुराना राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड या जन्म का दाखला या टीसी वगैरह चल सकती है। महिला अगर किसी दूसरे राज्य से शादी कर महाराष्ट्र में आई हैं तो उसको अपने शौहर के डॉक्यूमेंट देना है। इसलिए फॉर्म भरते समय ये 4 ज़रूरी कागजात लेकर जाए। नंबर 1, आधार कार्ड, राशन कार्ड पीला या ऑरेंज कलर का, बैंक पासबुक खुद महिला का होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल टीसी, ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। फॉर्म भरने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब 31 अगस्त 2024 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं। फॉर्म भरने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कर दिया गया है। मोबाइल ऐप से कैसे फॉर्म भरना है मैं उसके बारे में आपको इसी वीडियो में मालूमात दूंगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए ये बदलाव किया गया है। इनकम सर्टिफिकेट यानी उत्पन्न के दाखले और डोमिसाइल की जगह दूसरे कागज़ पत्र कबूल किए जाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट मालूमात मैंने जो आपको दिया हूँ ये दूसरों तक पहुँचाएँ। अब देखिए, इसका जो जीआर है जो पहले 28 जून 2024 को आया था, लेकिन दूसरा जो जीआर निकला है, जो सुधारित जीआर जिसको कहते हैं, वो आया है 3 जुलाई 2024 को। अब इस जीआर में आपको तमाम मालूमात दी गई है। आप इस जीआर को महाराष्ट्र शासन निर्णय पर से जाकर डाउनलोड कर आप इस जीआर को पूरा पढ़ेंगे। जो मैंने मालूमात दिया है तमाम की तमाम मालूमात इसी जीआर के अंदर है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ अब इसका एक फॉर्म देखिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, ये जो है आपके सामने इसका एक फॉर्म है। ये आपको जो भर कर कहाँ देना है, किसके पास देना है, कैसा देना है, क्या भरना है फॉर्म में, मैं आपको इसमें तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसमें है कि महिलाचे संपूर्ण नाव नंबर 1 पर, फिर महिलेचे लग्नपूर्वीचे नाव यानी उसके शादी के पहले का नाम, फिर है महिलाचे लग्नानंतरचे नाव यानी उसके शादी होने के बाद उसका नाम क्या हुआ, फिर नंबर 2 जन्म दिनांक, तीसरा है अर्जदाराचा संपूर्ण पता यानी उसका पूरा एड्रेस, उसके बाद जन्माचे ठिकान, यहाँ पूरा उसका ठिकान लिखना है, कहाँ है, गांव, शहर, तालुका, ज़िला कौन सा है, उसका खुद का मोबाइल नंबर, 6ठे नंबर पर आधार नंबर और 7वें नंबर पर है महिलाचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचे जन्म ठिकाण। अगर कोई औरत दूसरे रियासत में पैदा हुई है तो उसके शौहर कहाँ पैदा हुए हैं उसके बारे में लिखना है। 8वां पॉइंट है
के शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनाचा लाभ घेत आहात का? तो यहाँ आपको लिखना है नहीं। अगर आप कोई स्कीम नहीं लेते हैं तो नहीं लिखना है, अगर लेते हैं तो हाँ लिखना है और उसमें कितने मिलते हैं वो लिखना है। अगर आप यहाँ अपना जो मिलते हैं और हाँ लिखते हैं तो फिर वो स्कीम में, ये स्कीम में उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 9वां पॉइंट है वैवाहिक स्थिति, यानी ये जो औरत है तो ये विवाहित है यानी शादीशुदा है, या घटस्फोटित है यानी तलाकशुदा है, या विधवा है यानी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, या चौथे नंबर पर है परित्यक्ता यानी ऐसी औरत जिसको उसके शौहर ने अपने से अलग कर दिया है, वो अलग रह रही है और औरत अलग रह रही है। 5वां नंबर है निराधार यानी ऐसे जिसको कोई आधार नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चे हैं नहीं। 6वां नंबर है अविवाहित यानी बगैर शादीशुदा लड़की जो 21 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, तो आप जो है वो लिखना है। 10वां नंबर है अर्जदाराचे बँक खाते असल्यास बँकेची तपशील। अगर बैंक खाता है तो लिखना है, और बैंक खाता होगा ही तो ही फॉर्म भरना है, वरना आपको फॉर्म नहीं भरना है, इसलिए कि पैसा जो होता है डायरेक्ट बैंक खाते में जमा होता है। बँकेचे पूर्ण नाव, सेकंड बैंक खाते धारकाचे नाव, बैंक खाते क्रमांक यानी आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये यहाँ पर आपको लिखना है। आपला आधार क्रमांक बैंक खात्याला जोड़ले आहे का, यानी अगर आपका नहीं है तो आधार लिंक करा दो आप जाकर बैंक में। 12वां नंबर है नारी शक्ति प्रकार, यानी नारी जो है कौन से इसमें बैठती है, सामान्य महिला, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी मददनीश, पर्यवेक्षिका, ग्राम सेवक, वार्ड अधिकारी, सेतु सुविधा केंद्र। फिर उसके बाद 11 नंबर है कि खालील सर्व कागदपत्रांच्या प्रति सादर अपलोड करण्यात यावी। अब ये अपलोड करने का तरीका कैसा है मैं आपको उस नारी शक्ति ऐप के अंदर आपको दिखाऊंगा कि आपको जिस वक्त में आप नारी शक्ति ऐप में ये अपलोड करते हैं तो किसके ज़रिए से आपको ये देना है। अगर जो देहात में रहते हैं तो वो ग्राम सेवक और आंगनवाड़ी मददनीश, आंगनवाड़ी सेविका, इनके पास में अपना फॉर्म जमा करेंगे। तो आपको कागज़ कौन कौन से अपलोड करना है, जिसमें से एक है आधार कार्ड, दूसरा है TC, तीसरा है उत्पन्न का दाखला या पिवळे वो केसरी राशन कार्ड, चौथा है अर्जदाराचे हामी पत्र, जो नीचे इस फॉर्म के ही हामी पत्र लगा हुआ है और ये फॉर्म भी आपको साथ ही साथ उसके अपलोड करना है। बैंक पासबुक, अर्जदाराचे फोटो और महिलाचा जन्म परराज्यात असल्यास पतीचे अधिवास प्रमाणपत्र, 15 वर्ष पूर्वीचे एक राशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडण्याचा दाखला, इसमें से कोई एक जो दूसरे स्टेट से आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक टिप दी गई है कि अर्जदाराने सदरचा अर्ज परिपूर्ण भरण्यात आल्यानंतर संबंधित अंगनवाड़ी केंद्रामध्ये जमा करण्यात यावा। जब आप पूरा ये फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद ये ऊपर का फॉर्म आपको जमा करना है और नीचे की जो उसकी पहुंच पावती है उसी है वो आपके पास में रखना है। हामी पत्र पर आपको सिग्नेचर करना है, जहां पर हामी पत्र पर ये जितने बॉक्स दिख रहे हैं इसमें सब में टिक करना है। यहाँ नीचे जो अर्जदाराची सही वो नाव है, यहाँ पर अर्जदार का नाम और सिग्नेचर करना है, स्थल लिखना है और तारीख लिखना है। नीचे जो पावती है अर्जाची पावती, ये आपके पास में बतौर OC के लेना है, यहाँ पर नीचे नोंदनी क्रमांक लिखने के बाद। इस तरीके से ये फॉर्म है और इसको अपलोड करना है। साथ ही साथ अब जो ऐप है जिस पर जो लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्ज करना चाहते हैं तो देखिए वो क्या करेंगे। देखो यहाँ पर नारी शक्ति ऐप आपको दिख रहा है, इस ऐप पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर के बाद में आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक OTP आएगा और OTP पर क्लिक कर OTP उसमें डालना है। जैसे ही आप OTP डालकर उसको लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा और फिर पेज ओपन होने के बाद आप मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजना इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपको भरना है। इस फॉर्म के अंदर की तमाम मालूमात आप इस तरीके से भरेंगे। जैसा सबसे पहले आपको ऊपर नज़र आ रहा है महिलांचा संपूर्ण नाम और उसके पति का नाम, साथ ही साथ जन्म तारीख और ज़िला, शहर, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पिन कोड। ये जब आप इतना सब भर दिए तो भरने के बाद फिर वो आगे की मालूमात आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी भरना है।
तो आप देखिए उस स्टेप बाय स्टेप मालूमात को किस तरीके से आप भरेंगे। फिर इसके बाद आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपने कोई इसके अलावा कोई योजना लिए है क्या, फिर वैवाहिक स्थिति में कौन सी स्थिति है, शादीशुदा है, बगैर शादीशुदा है, तलाकशुदा है, ये वाली मालूमात उसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद आप इसमें बैंक की पूरी डिटेल इसमें डालना है। बैंक की डिटेल डालने के बाद फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें से आधार कार्ड एक अपलोड करना है। उसके बाद उत्पन्न का दाखला अगर है तो वो डालना है, या फिर उसके अलावा राशन कार्ड वगैरह डालना है। अर्ज़दार सा हामी पत्र और बैंक पासबुक और अर्ज़दार का फ़ोटो। फिर ये बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करना है और फिर माहिती जतन करा। जैसे ही आप माहिती जतन करा पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा गवर्नमेंट के साइट पर। फिर उसके बाद आप अपने फॉर्म की स्थिति उसमें देख सकेंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है।